हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो कल की एपिसोड की हाइलाइट्स और जो भी कल की एपिसोड में ख़ास रहा कल का जो मेन पॉइंट्स थे उसके साथ मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जी वही जो बिग बॉस का बेकार सा जो मॉर्निंग सॉन्ग होता है, पता नहीं क्यों भाई ये सुनाते हैं और क्यों ये जो है ना वो बोरिंग सा करते हैं। लेकिन उसके बाद जो ड्रामा शुरू होता है कॉफ़ी के नाम पे और जो उस पे एक दूसरे से छीना झपटी और उसके बाद मुनव्वर जो उसे छुपाते हैं तो उसके आधा घंटा उसी पे जो है ना वो गुज़रता है। दिल वालों ने असल में कॉफ़ी जो थी वो दिमाग वालों के रूम से छुपाई थी चोरी करके। तो मुनव्वर को वो मिल गई क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये चीज़ वापस नहीं लेंगे तो ये चीज़ बिग बॉस की तरफ से उन्हीं पे भारी पड़ सकती है, और बात भी बिल्कुल ठीक थी। बाद में ये चीज़ बिग बॉस ने कही भी। लेकिन जब मुनव्वर अपनी कॉफ़ी वापस लेके आते हैं तो दिल वाले रूम के सारे लोग उन पे चढ़ जाते हैं, ख़ासकर विक्की भैया। और उनकी लॉजिक बड़ी अजीब सी थी कि तुमने हमें चुराते हुए देखा, यानी चुराते हुए देखो चोर को, तो ये एक नई चीज़ सामने आई है तो तभी आप चोर हो सकते हो। अदरवाइज़ सामान भी चाहे बरामद हो जाए चोरी का, लेकिन आप चोर नहीं कहला सकते। तो ख़ैर मुनव्वर ने अपनी जो अपनी वो दिमाग को चलाते हुए आखिरकार जो अंकिता थी उससे इनडायरेक्ट वे में मनवा लिया कि उन्होंने वहाँ से कॉफ़ी जो थी वो चुराई थी। लेकिन इस पे भी विक्की भैया जो हैं वो मुनव्वर के साथ-साथ अंकिता के ऊपर भी चढ़ रहे हैं। वो उनको एक तरह से विक्की का जो बिहेवियर है अपनी वाइफ़ को लेके, अंकिता अंकिता को लेके, वो बहुत थोड़ा अजीब-सा है। वो ख़ुद किसी के साथ जहाँ मर्ज़ी उठे-बैठें, जो मर्ज़ी करें, उनको वो चलता है। लेकिन जहाँ कहीं अंकिता उनके ख़िलाफ़ स्टैंड ले लेती हैं या किसी चीज़ में उनके अगेंस्ट चली जाती हैं, तो वो सबके सामने उनके लिए अजीब उल्टे-सीधे लफ़्ज़ बोलते हैं, पागल, ये वो। तो वो बहुत अजीब-सा जो है वो लगता है। तो विक्की भैया जी वो कॉफ़ी के लिए पागल हो रहे थे, और सिर्फ़ विक्की भैया नहीं बल्कि नील भी, ऐश्वर्या, सब लोग जो है उसके लिए पागल हो रहे थे। और ये बड़ी नई जो है ना सामने लेके आए हैं। भई हम लोगों ने तो आज तक ये सुना नहीं कि जब तक चोरी का जो है वो चोरी करते हुए नहीं देखोगे तो वह वहाँ तक जो है वो आप चोर नहीं कह सकते सामने वाले को। काफ़ी लंबा ये सीन चला। उसके बाद जो है ईशा और अभिषेक का वही वाला ड्रामा, बेतुकी सी बात पे इनकी बहस होती है जिसकी समझ भी नहीं आती कि ये लड़ किस बात पे रहे हैं। लेकिन इनको डीकोड जो है वो मनारा ने बहुत अच्छे से किया। गार्डन एरिया में वॉक करते हुए मनारा ने इनको बड़े अच्छे से डीकोड किया और कहा कि ये इन दोनों की जो है ना वो ख्वाहिश होती है कि एक दूसरे के पास जाएँ, मुड़-मुड़ के वापस बात करें। और ख़ैर काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि ये एक दूसरे का कंटेंट है। एक दूसरे इसी वजह से जो है ये लोग चर्चा में भी हैं। तो ये मुड़-मुड़ के जो है ना एक दूसरे के पास जाते हैं या 1-2 दिन गुज़रता है तो इनको वो वापिस एक दूसरे से बात करने की जो है वो ख़्वाहिश होती है। तो मनारा इस चीज़ को जो है वो समर्थ के सामने भी एक्सपोज़ करती है और उसे बताती है, और जिसके बाद समर्थ उठ के अंदर जाता है और उन दोनों के दरमियान जाके जो है वो बैठ जाता है। काफ़ी का मुद्दा जो है वो उस दौरान में साथ-साथ चलता रहता है। विकी भैया जो हैं वो अंकिता को बुरी तरह से डाँटते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते भी हैं और बाद में उससे कहते हैं कि अगर मुनव्वर तुम्हारा भाई है तो उसके पास जाओ और कॉफ़ी वापस लेके आओ। मतलब हद हो गई भई, ये कौन-सा तरीका हुआ? एक तो वो ये चोरी और ऊपर से सीना-ज़ोरी। तो अंकिता भी जो है वो थोड़ी अपसेट हो जाती हैं इस चीज़ को लेके, तो वो जाने से मुनव्वर के पास इनकार कर देती हैं। नील और ऐश्वर्या जो हैं वो भी अंकिता के साथ मुनव्वर के बारे में कि उसने तुम्हें यूज़ किया है, तुम्हारी ऑनेस्टी को जो है वो यूज़ किया है, तो इस चीज़ को लेके जो है वो बात करते हैं। यही सारा कुछ चलता रहा। उसके बाद एक और अहम जो हाइलाइट थी कल के शो की, वो ये है कि 2 दिन के बाद आखिरकार जो विक्की भैया हैं और सना है उनका आपस में पैचअप हो जाता है। उसमें तो विक्की भैया माहिर हैं, तो वो सना के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अंकिता जो है वो भी दूर बैठी ये सब कुछ देख रही थी, और ज़ाहिर है अंदर ही से कुढ़ रही होंगी क्योंकि अंकिता किसी से बात करें, मुनव्वर से करें या अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन ले रही हो तो वो विक्की भैया को भई बिल्कुल भी नहीं चलता। फ़ौरन जाएँगे और कहेंगे ये करो, वो करो, वो करो। लेकिन विक्की भैया उनकी बेबी की कितनी भी कोई इंसल्ट करे, जो मर्ज़ी करे, वो उन सबको जो है वो चलता है। तो ख़ैर से उनका दोबारा से पैचअप हो गया। उसके बाद सलमान खान के भाई अरबाज़ खान, सुहेल खान वो आते हैं और
मुझे उनका जो शो है मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। उनकी टाइमिंग या उनके जो शायद कोई अच्छा कॉमेडियन वो वन लाइनर मारे तो एक अच्छी कॉमेडी बन सकती है जिस पे आपको हँसी भी आए, लेकिन ये इनका जो है वो मुँह से वो कॉमेडी और वो चीज़ अच्छी इतनी ज़बरदस्त नहीं लगती, थोड़ा बोरिंग जो है ना ये वाला सेगमेंट हो जाता है। इस दौरान में वो मुख्तलिफ़ घरवालों को रोस्ट भी करते हैं, स्पेशली ईशा को रोस्ट करते हैं। विकी वो मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के साथ वो टैग करते हुए विकी भैया को आलू का जो है वो टैग देते हैं जो हर सब्ज़ी के साथ मिल जाता है। अंकिता को टमाटर की चटनी के वो पिस रही है, तो सबको कहीं न कहीं वो थोड़ा-थोड़ा हिंट देते हैं कि कौन कहाँ कैसा जा रहा है। तो उनके शो में जो है वो बस यही कुछ चलता है। अंकिता उस चीज़ को लेके जो है कि मैं चटनी की तरह पिस रही हूँ, बाद में बात भी करने की कोशिश करती है विक्की से, लेकिन विक्की जो है उसको अच्छे से जवाब नहीं देता। उसके बाद बिग बॉस एक टास्क करवाते हैं कि दिल वाले रूम को कुछ जो है फूड आइटम्स जो हैं वो मिल जाएँगे, लेकिन वो उस सूरत में मिलेंगे कि अगर बाद में जो उनसे कुछ करवाएँगे। तो ये लोग अपने लग्ज़री आइटम्स जो हैं वो लिख के दे देते हैं। तो उसके बदले में बिग बॉस उनसे डिमांड करते हैं कि भई आप लोग वो बंदा बताओ अपने रूम में से कि जिसकी वजह से ये सारा इनके हाथ से ये बजट लग्ज़री बजट जो है वो गया था, जिनकी वजह से टास्क कैंसल हुआ। तो वो बड़ा यूनानिमसली और बल्कि अभिषेक खुद वो वॉलंटियर करते हुए जी अपना नाम ले लेता है और सामने आ जाता है। बिग बॉस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, बिग बॉस साफ कह देते हैं कि मेरे हिसाब से ये बंदा नहीं था। अब सबके दिमाग में कहीं न कहीं था तो ये विकी भैया जो है वो ही हैं, लेकिन कोई नाम नहीं ले रहा था। और विकी भैया खुद भी इस चीज़ की क्लैरिफ़िकेशन देने अभिषेक के सामने पहुँच के और उसे कहते हैं कि वो बिग बॉस थोड़ा ड्रामा चाहते थे, थोड़ा ज़्यादा टाइम ये लड़ाई चाहते थे लेकिन बिग बॉस फ़ौरन इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि कितने टाइम की एपिसोड होनी चाहिए, आप हमें बताएँगे। तो इस तरह से वो उनको रोस्ट कर देती हैं। तो यही था आज कल की एपिसोड की